हरियाणा का एक आदमी अपनी पत्नी नीमू के साथ रहता था। हरियाणा का फलों का बहुत बड़ा बाग था। वो सुबह से अपने बारे में काम करता है और शाम को घर लौट आता था। वो शहर जाकर अपने बाग के फल मंडी में बेचता और अच्छा खासा कमाता था। हरियाणा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन हरियाणा हमेशा की तरह सुबह सुबह बाग में जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी नीमू उसे आवाज़ देती है, आज शाम को मेरे लिए भी थोड़े से आम ले आना। कोई भी नहीं दिखता, पर फिर उसकी नज़र उसके आसपास पड़ी आम की गुठलियों पर जाती है। हरिया इन गुठलियों को देखकर बड़ा बड़बड़ाता है, ये गुठलियाँ यहाँ से कहाँ से आ गई प्लीज़? जहाँ आम होंगे वहीं गुठलियाँ होंगी। अब ये कहाँ से आ गई? कौन है, ज़रा मेरे को पता चलेगा। हरिया फिर से आम के नीचे चारपाई लगा गो। हरिया को कुछ समझ नहीं आता। वो तो सब आम वहीं छोड़कर भाग लेता है। भाग लगा यहाँ आम खाकर कहीं और चला जाता है। वो भागते भागते पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वही चुड़ैल आम खाने में लगी होती है। वो भागते भागते अपने घर पहुंचता है। नीमू हरिया को बुरी तरह भीगे हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? सुनो, वो चुड़ैल चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? चिंता मत करिए। चुड़ैल? हमें कौन गुठलियों से मार सकता है? मुझे खुद को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। मैं भागते भागते आम लेकर आए थे। हम आम छोड़कर आ गया, बाकी आम हमारे पीछे क्यों पड़ गई है ये दोनों सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि इन्हें आम लेकर मंडी पहुंचना है। अच्छा जल्दी करो, तुमने बैलगाड़ी बांध दी है ना? हाँ मैंने सब रख दिया है। तुम पहले बाग में जा रहे हो, फिर आम तोड़कर उनको बैलगाड़ी में रखकर मैं शहर में मिलूंगा। जब रात हो जाएगी तो तुम अपना ध्यान रखना। हरिया बैलगाड़ी लेकर बाग की तरफ जाता है। बाग में पहुंचकर आम तोड़कर टोकरी में भरने लगता है कि उसकी नज़र उसी पेड़ पर जाती है। वो पेड़ पर चुड़ैल को देखता है तो चुड़ैल उसे दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो बड़े मज़े से आम तोड़कर टोकरी में भरने लगता है। ऐसा करते हुए जब उसके पैर के नीचे खून की छींटें गिरती हैं तो उसका खून खौल उठता है। वो कोशिश करता है, ये यहाँ नहीं आ सकता। हरिया टोकरी में आम रखकर शहर के लिए निकल पड़ता है। उसकी गाड़ी पर हरिया को महसूस होता है कि उसकी गाड़ी हिल रही है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे इस बैलगाड़ी में बैठी वो चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती। हरिया आगे बढ़ता है। रास्ते में चुड़ैल एक टोकरा खोलती है और उसमें से आम खाना शुरू कर देती है। वो तो कुछ देर में पूरे टोकरे के आम खा जाती है। उसके बाद वो दूसरा टोकरा खोलती है और उसके भी आम खत्म कर देती है। धीरे धीरे वो चुड़ैल सारे टोकरों के आम खा जाती है और टोकरों को वापस रख देती है। कुछ देर बाद हरिया शहर पहुंचता है और टोकरी मंडी में उतारकर आम बेचने लगता है। आ गए सब आपके गांव के आम? सबसे बढ़िया आम आ गए हैं। हरिया की आवाज़ सुनकर कुछ लोग आ जाते हैं। अच्छा हरिया, कितने रुपए किलो दिए? 20 रुपए किलो। बताओ कितने दूं? हरिया जैसे ढक के टोकरी को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। टोकरी में तो बस गुठली गुठलियाँ भरी होती हैं। दूसरी टोकरी खोलता है तो उसमें गुठलियाँ भरी होती हैं। हरिया सारी टोकरियाँ खोलकर देखता है और सभी में बस गुठलियाँ ही भरी होती हैं। हरिया को समझ नहीं आता और वो निराश होकर घर वापस आता है और नीमू को सारी बात बताता है। ये हो ना हो उस चुड़ैल का ही काम है, इसका कुछ करना पड़ेगा। मैं आज ही तांत्रिक के पास जाती हूँ। नीमू फिर एक तांत्रिक के पास जाकर उसको अपने साथ बाग में लेकर आती है। तांत्रिक को एहसास हो जाता है कि चुड़ैल इसी पेड़ पर बैठी है। तांत्रिक अपने थैले से एक धागा निकालकर उस पेड़ को बांध देता है। तब तक कि ये तो ख्याल है, ऐसा